हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज है डेट 30 अगस्त 2025 और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम से हम इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे तो 15th को था। जी हाँ, लेकिन 15 अगस्त एक वर्किंग डे था जो फ्राइडे था। और ये भी रीज़न हो सकता है जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है उसके लिए शायद कोई एक डेट डिसाइड किया जाता है जब आप कोई फॉरेन लैंड में होते हो। मुझे ठीक से तो पता नहीं है, पर शायद यही हो सकता है कि 30 अगस्त इज़ द डेट जो फाइनल किया गया है जहाँ सारे इंडियंस इकट्ठा होके एक जगह पे सेलिब्रेट करेंगे। मैं बस एक फोटो लेना चाहती थी आवर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर विक्रम कुमार दोराईस्वामी सर जी के साथ, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे उनके सामने उड़ीसा के कल्चर और आर्ट वर्क को शोकेस करने का मौका मिला और फिर हम सब साथ में चिल्लाते हुए बोले जय जगन्नाथ। चलो देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज मैं हूँ लंदन में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ये नया चैनल है स्कॉटलैंड सीरीज का हमारा चल रहा था। इस वीडियो के बाद स्कॉटलैंड वीडियो फिर से अपलोड होगी। तिरंगा अटायर पहन लिया है, फेस पेंट भी कर दिया और फ्लैग भी उल्टा हो जा रहा है। बैच भी मैंने लगा लिया। मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, ठंडे का मौसम है। ये सीनरी देखो जरा, कितनी सुंदर सीनरी है, एकदम लग रहा है आर्टिस्टिक व्यू है। चलते हैं लोकेशन पे जहाँ हो रहा है हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। भारी मात्रा में इंडियंस आने वाले हैं, फ्लैग होस्टिंग भी होगा, नेशनल एंथम भी गाएंगे, इंडियन फूड बहुत सारे मिलने वाले हैं। एक रॉयल लोकेशन है, कभी और इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। मुझे थोड़ा सा यहाँ एंजॉय करना है। इसके बाद जो होगा वो वॉइस ओवर में करूंगी क्योंकि शोर रहता है। वंदे मातरम। लोकेशन घर से थोड़ा दूर था इसलिए हम जल्दी में निकल गए और रास्ते पे ट्रैफिक काफ़ी था तो हमें पहुंचने में थोड़ी सी टाइम लग गई। बहुत ही ग्रैंड अरेंजमेंट किया गया था, पार्किंग ह्यूज था, एंट्री फी था, पार्किंग भी फ्री था। और क्या फ्री था ये आगे के वीडियो में पता चलेगा। यहाँ नेशनल एंथम गाया जा रहा है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया स्टेज पे खड़े हैं। And I want to pay special tribute to the ladies who are dressed up like Indian flag. Yes, that showed their spirit, their patriotism, their enthusiasm. Jai Hind. Jai Hind. Let me get you through all the 29 states of India. कश्मीर की वादियों संग हिमाचल मुस्काए, पंजाब की ताकत हरियाणी लहराए, उत्तराखंड की गंगा उत्तर प्रदेश की शान, बिहार की गाथा झारखंड का सम्मान, उड़ीसा की रथ यात्रा, पश्चिम बंगाल की मिठास, असम की चाय, नागालैंड का उदास, मणिपुर की नृत्य छटा, त्रिपुरा की संस्कृति, मेघालय के बादल, अरुणाचल की ऊंचाई। इस बीच हमने भी फोटो खिंचाई। थैंक यू सो फार। इंडिया है और हमारे बीच में काउंसलर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम विल बी विजिटिंग ऑल द स्टॉल्स, ही विल बी कमिंग टू यू। इन्होंने ये जो जितने भी आप सुंदरता और ये जो आप देख रहे हैं आपके आसपास जो भी इंतजामात हैं इन्होंने किए हैं। वॉलंटियर्स, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द फोटोग्राफ्स। दोस्तों ये इवेंट पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया था बाय हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन मिस्टर विक्रम कुमार दोराईस्वामी, और जितने भी स्टेट्स के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है इंडियन कम्युनिटी यूके में, उनके द्वारा ये सपोर्ट किया गया था। चारों तरफ पार्टिसिपेंट्स रेडी हो रहे थे परफॉर्म करने के लिए और स्टेज की सजावट चल रही थी। यहाँ स्टॉल के ओनर्स अपने प्रिपरेशन कर रहे थे, लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में ही हैं और सेलिब्रेट करने आए हैं ग्रैंड तरीके से। यहाँ एक IIW एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री की इंडियन फ्लैग स्पेसिफिक थीम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिस पे मैं भी एसोसिएटेड हूँ, मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ। कुछ फ्रेंड्स आके मुझसे मिल रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे और मुझे मिल गए थे इंडिया थीम की बहुत सारी चीज़ें। मैं वो लेके ऐसे फ़ोटोग्राफ्स वीडियो बना रही थी और मैं तो तिरंगा अटायर पहन के ही गई हुई थी, पर एक साइड में यूके का, एक साइड में इंडिया का फ्लैग लहराते हुए देखने को बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लैग होस्टिंग चल रहा था और इसके बाद काफ़ी सारी कल्चरल प्रोग्राम्स शुरू हो चुकी थी। स्पीच तो हो गई थी, पहले ही क्लिप मैंने लगा दी थी। और आफ्टर फ्लैग होस्टिंग ये जगह पर थोड़ा फ्री मिला तो मैंने यहाँ भी फ़ोटो शूट कर लिया।
ये VTS UK करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कोई मेंबर है और इनका कंडीशन था आप इंस्टा में जाके इनको फॉलो करो और ये आपको फ्री गिफ्ट्स कुछ देंगी और इन्होंने मुझे भी दिया। खाना डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का शुरू हो चुका था। ये है उड़ीसा का स्टॉल, उड़िया स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ है। आगे के वीडियो में और भी बहुत ही खास चीज़ है इसके बारे में। जगन्नाथ जी बैठ गए हैं, इनके बिना स्टॉल तो अधूरा ही लगता। पैरेलली कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे और जो हाई कमिश्नर है वो सारे स्टॉल्स घूम के देख रहे थे। ये है IAW की टीम जो इंडियन फ्लैग स्पेसिफिक थीम बांट रही थी फ्री में और उनको कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। क्योंकि मैं भी यहाँ एसोसिएटेड हूँ तो मैं भी वहाँ गई थी पूरी टीम की तरफ से। मैं विक्रम सर जी के पीछे पीछे घूम रही थी, मुझे एक फ़ोटो मिल जाए इनके साथ, पर स्टॉल कोई भी स्टॉल वो जाते थे इतने लोग घेर लेते थे कि वो मौका ही नहीं मिल रहा था। ये है उड़ीसा वाला स्टॉल, फिर से हम आ गए। ये सेकंड लास्ट था, इसके बाद सिर्फ एक ही स्टॉल था जो मेरे बाजू में ही था। अगर ये मौका मिस हो जाता ना तो और फिर आज कभी फ़ोटो नहीं मिल पाता क्योंकि और स्टॉल ही नहीं थे। लकीली ये जो हमारे आर्टिस्ट है सुधीर भाई, इन्होंने कहा कि जो स्टॉल के ओनर है जो जिन्होंने लगाया उसुक कम्युनिटी वो फ्री फ्रूट्स बांट रहे हैं। दूसरे स्टॉल में है रसगुल्ले वगैरह बांट रहे, कोई नहीं है तो यहाँ आप थोड़ा सा उड़ीसा को प्रेजेंट कर लो, उनको कुछ बोल लो। तो मैं इतनी खुश हो गई कि यार मैं फ़ोटो के लिए एक घूम रही थी और मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ बोलने को मौका मिल रहा है। और यहाँ सारे हम जय जगन्नाथ बोल के चीयर्स कर रहे हैं और उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे क्योंकि वो बाजू वाले स्टॉल पे थे। तो हमने सोचा कि उड़ीसा क्राफ्ट का कुछ एक गिफ्ट भी हमारी स्टेट की तरफ से दिया जाए और ये हम दे रहे हैं। वो पहुंच गए हैं और मैं इतनी एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी कि क्या बोलूं मैं इतनी शॉर्ट टाइम में। अचानक से मुझे बोल दिया कि उड़ीसा के बारे में तुम ही प्रेजेंट करो, थोड़ा लाइन बोल दो, क्योंकि जो एक्चुअल यहाँ स्टॉल लगाए हैं वो कहीं और बिजी है। हमने फिर क्विक डिसीजन लेके ये जगन्नाथ जी के थीम वाला बैग उनको विद रेस्पेक्ट दिया। यहाँ एक पद्मश्री विनर जो है वो भी आए हुए थे। अब तो मेरा पूरा सेंटर में पिक्चर आ गया। सारे चीयर्स किए जय जगन्नाथ बोल के। जय जगन्नाथ। मैं बहुत खुश हो गई, यहाँ चिल कर रही हूँ जय जगन्नाथ बोल के। फोटो तो मिल गया, साथ में बात करने का, शेक हैंड करने का, अपने स्टेट के बारे में कुछ उनको बोलने का मौका मिल गया। मेरी खुशी तो 2-3 डबल हो गया था। लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हर काउंटर में भीड़ लगा था। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है। ये है ओसुक कम्युनिटी जिसकी बात कर रही थी। ये कुछ साउथ इंडियन फूड है ये, और एक ऑर्गेनाइजेशन है मंगलम का। यहाँ मैं हूँ, मेरे दोस्त है। मैं काफ़ी सारी जगह मैं पार्टिसिपेट की हूँ, डांस वांस की हूँ, तो सारे पोस्टर्स भी मिलेंगे आपको। यहाँ मैं हूँ इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन के बैनर में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी इवेंट्स मैं करती हूँ, धीरे धीरे इस चैनल में आएगा। अपना त्रिरंगा दोनों तरफ है और यूके के फ्लैग बहुत सुंदर लग रहा था। ये हो गया बिहार का पानी पूरी, मैंने ट्राई किया, टोटली फ्री था। बहुत लंबी क्यू थी, ऑफ कोर्स रहेगा, इतना टेस्टी था, लेकिन क्यू को देख के फिर से जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन सच में बहुत टेस्टी था। और यहाँ चल रहा है हिमाचली स्पेशल ट्रेडिशनल डांस। सारे हिमाचल स्पेसिफिक कपड़े पहन के आए हुए थे, बड़ा मज़ा आया देख के। यहाँ कुछ कोई और स्टेट का ऐसे बांटा जा रहा है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ऐसे ऐसे इंडिया के ऑलमोस्ट कई स्टेट से आए हुए थे, सारे फ्री फूड्स बांट रहे थे। ये हमारा उड़िया का एक बॉलीवुड धमाका चल रहा है, ये संबलपुरी है, ये भी उड़ीसा का ही है। मैंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस एंजॉय करना था, क्योंकि जब आप खुद परफॉर्म करने लगते हो तो वो स्ट्रेस दिमाग में रहता है, क्योंकि वो अटायर पहनो, प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो।
जस्ट 1 वीक फ्रॉम दिस इवेंट उड़ीसा सोसाइटी का एक ओसुक का एक इवेंट किया था जिसमें मैंने परफॉर्म किया था। 2 परफॉर्मेंस थे, उसमें इतनी बिजी हो गई, जो सेलिब्रिटीज आए थे ना उनसे ढंग से मिलना हो पाया ना बातें हो पाई। उड़ीसा स्पेसिफिक खाना भी मिल रहा था जो टिकट में इंक्लूडेड था, पर वो भी अच्छे से खा नहीं पाई। इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि सिर्फ एंजॉय करना है। अब ये बताइए, एक पर्वतीय क्षेत्र, ये बिहू डांस कौन से प्रदेश का है? नहीं आता तो बुला जा, आजा ये ना बोलो। अच्छा आम असम का बिहू डांस लेकर चीनू प्रकाश और उनकी पार्टी। Assam is so colorful. ये फ्रूट्स है कि डबल है ये? It's a fruit, समझो तो भी मीठा है, गाय समझो भी तो मीठा है। वेरी गुड। ये पहली बार मैं फेस पेंट करा रही हूँ, इतनी लंबी क्यू थी और इत्तेफाक से ये उड़िया है पता चला। और इतनी पेशेंस के साथ ये कर रही थी प्रोफेशनल की तरह। इनको मेरा ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग आके पूछे कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने पूछा, तो इनको भी अच्छा लगा। इन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो भी खिंचाया। मैं कोक लेके पी रही थी या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो सारे स्टॉल ओनर्स थे और ये सारी चीज़ें वो फ्रीली बांट रहे थे। अभी मैं चलूँगी सारे स्टोर्स की तरफ। ओसुक की तरफ से जो फ्री रसगुल्ले और उड़ीसा का फूड फ्री में बांटा जा रहा था वो हमको एक भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी रसगुल्ला खाने के लिए और बाकी सारी चीज़ें जल्दी ही फिनिश हो गई, हमको कुछ भी नहीं मिला था। दूसरे कामों में बिजी होकर यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारे स्टॉल्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उनके पास जितने भी फ्री स्टफ्स वो डिस्ट्रीब्यूट करने लाए थे वो सारे ही ख़त्म हो चुके थे। जितने भी खुले थे वो सारे मैंने लिया। यहाँ ऐसे इंडिया थीम की स्पेसिफिक कुछ गेम्स भी लगाए गए थे खेलने के लिए और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। ये है उत्तराखंडी और हिमाचली, हरियाणा, सारे गोवा, सारे जगह से लोग आए थे अपना जो स्टेट को प्रेजेंट कर रहे थे। कुछ क्राफ्ट्स हो गया या फिर कुछ स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें रखे थे। यहाँ किसी ने ऐसे ऑटो पे लगा दिया था इंडियंस इन लंदन और जाओ वहाँ बैठ के फ़ोटो खींचो। मेरे इस फ्लैग को तो सारे ऑलमोस्ट लेके वहाँ से फ़ोटो खींच रहे थे। ये है तेलुगु एसोसिएशन, ये अपने तेलुगु आंध्रा का कुछ खाना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये है माँ टीवी, मीडिया वाले भी काफ़ी आए हुए थे। ये बहुत अच्छा लगा था, पूरी और आलू की सब्ज़ी। ये आ गया हिमाचली स्पेसिफिक फूड, बहुत अच्छा था। और जलेबी, कचौड़ी हमारे उड़ीसा का था, स्पेशल रसगुल्ला। ये हरियाणा से चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बहुत अच्छी चाय थी। वो आसाम का स्टोर था जो आपने अभी देखा। ये एक मेरी फ्रेंड है, वो मिल गई। ये कोई जैन कम्युनिटी की है, ये भी एक मेरी पहचान की है। यहाँ भी फेस पेंटिंग किया जा रहा था। ये है उड़ीसा के सारे हस्तशिल्प हम जो बोलते हैं, और जगन्नाथी और ये संबलपुरी ड्रेसेस, कपड़े, ये सारे सेल करने के लिए रखा हुआ था। बारिश का फोरकास्ट तो आज था और बारिश के मौसम में हरियाणवी चाय मिल गई, वो भी टोटली फ्री। बहुत ही कम शुगर था और टेस्टी था। चाय लवर तो मैं हूँ नहीं, पर सारे पी रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा पी लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। मैं बेसिकली कॉफ़ी लवर हूँ, पर चाय बहुत अच्छी थी। फिर हम यहाँ आ गए थे पार्किंग स्लॉट पे, अपनी गाड़ी लेके इस दिन को वाइंड अप किए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको हमारा ये 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन इन द यूनाइटेड किंगडम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।